Hello student, today we start class 12 mathematics part 2 of first chapter relation and function. First part is already uploaded which is revision of class 11th कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। आज के सेशन में हम रिलेशंस पढ़ेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे वॉइड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब तक हमें इन रिलेशंस के बारे में नहीं पता होगा हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में हम इनके एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और थोड़ी सी थ्योरिकल इसको समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट सेशन यानी पार्ट 3 के अंदर हम इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आपका जो पहला रिलेशन आता है वो आता है आपका वॉइड रिलेशन। ठीक है, अब वॉइड रिलेशन को क्या समझना है, देखो कि मान लो हमारे पास सेट ए है एक, जिसमें 1 2 3 4 और 5 ये 5 नंबर आपको दे रखे हैं, और एक रिलेशन आपको गिवन है a कॉमा बी विच इज a माइनस बी इक्वल टू कितना 12। यानी आप इनके ऑर्डर पेयर बनाइए, और अगर आप ऑर्डर पेयर को माइनस करते हो तो आंसर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए तो क्या बनेगा 1 कॉमा 1, क्योंकि सेट ए की है तो रिलेशन ऑन अ सेट ए, यही काम होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 सब कुछ बना लो आप रिलेशन, लेकिन कभी भी उनका डिफरेंस 12 नहीं आएगा इस केस में। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व क्या किया कि a माइनस बी कभी भी 12 के इक्वल नहीं होगा फॉर एनी 2 एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, विच मीन्स a कॉमा बी में कोई भी ऑर्डर पे बिलोंग नहीं करेगा, या क्या बोल सकते हैं कि R डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ a इंटू ए। यानी अगर आप a इंटू ए भी करोगे उसके बाद जो ऑर्डर पेयर बनेंगे अगर उनको माइनस करते हो तो कभी भी आंसर 12 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो रिलेशन क्या रह जाएगा, रिलेशन इज एम्प्टी सेट। क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते थे हम लोग, वॉइड सेट। यानी ऐसे रिलेशन जिनके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेंगे उसको कहते हैं हम लोग वॉइड रिलेशन। क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन। वो क्लियर हो गया होगा। वॉइड रिलेशन के लिए क्या बोल सकते हैं, ए बी अ सेट देन एम्प्टी ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड सो it is a relation on A. This relation is called the void or empty relation ऑफ ए। यानी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन की वैल्यू को ट्रू नहीं कर पाएगा, तो उस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा नहीं, तो उस केस में उसे बोलते हैं वॉइड रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दूसरे रिलेशन की, जिसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे समझते हैं, देखो क्या लिखा है, सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, और आपको यहाँ रिलेशन दे रखा है a बी बिलोंग टू R, a माइनस बी मोड के अंदर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप a क्रॉस a निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, सपोज करो 1 1 1 2 1 3 1
4, 1,5, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, ऐसे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, उसके बाद 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 एंड 4,5 और लास्ट वन आपका 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5। ये आपके बन गए आपके यहाँ पे ऑर्डर पेयर। अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ को रिलेशन के अंदर पुट करें तो देखो 1 - 1 जब करते हैं तो या तो वो 0 के इक्वल आएगा या माइनस करने के जैसे 1 - 2 किया तो -1 और मोड की वजह से क्या हो जाएगा +1। तो या तो आंसर 0 आएगा या फिर आंसर क्या आएगा 0 से ग्रेटर आएगा। तो इस केस में ये सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, सब इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट ही किसके अंदर आ जाएंगे, आपके रिलेशन के अंदर। इसी रिलेशन को यानी जब सारे के सारे एलिमेंट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसके अंदर आ जाए, रिलेशन के अंदर, तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। इससे पहले वाले रिलेशन में क्या था कि कोई भी ऑर्डर पेयर वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा था, तो उसको कहते हैं कि वॉइड, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि A, B बिलोंग कर रहा है किसको, R को, फॉर ऑल A, E बिलोंग टू A क्रॉस B। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी R इक्वल टू A क्रॉस A। R किसके बराबर है, A क्रॉस A के बराबर, यानी जितने एलिमेंट इसके पास है उतने ही ऑर्डर पे इसके भी पास है। इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि A क्रॉस A सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। बेसिकली हम क्या लिखते थे, R सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस A। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जब ऐसा केस बन जाए तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ये कि लेट A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल्स। किसके स्कूल के, बॉय स्कूल के, है ना। शो दैट द रिलेशन ऑन A by R which is A, B, A is a sister of B। इस एम्प्टी रिलेशन प्रूफ करना है हमें। तो देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे बॉय स्कूल है तो कोई भी लड़की तो वहाँ पे हो नहीं सकती, तो ऑर्डर पेयर के अंदर A इज अ सिस्टर ऑफ B का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम बॉय स्कूल के ऊपर डील कर रहे हैं और हमें रिलेशन दे रखा है क्या, कि A इज अ सिस्टर ऑफ B। तो कोई भी लड़का किसी लड़के की सिस्टर नहीं हो सकता ना। तो इस केस में क्या लिखेंगे, सिंस द स्कूल इज बॉय स्कूल, therefore no students of the school can be sister of any student of the school, है ना। तो इसका मतलब A, B does not belong to R for any A, B belong to A। इसका मतलब R रिलेशन क्या रह जाएगा, एम्प्टी। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये कौन सा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अगर हम दूसरा रिलेशन यहाँ पे ले, जो बॉय स्कूल के ऊपर ही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि A, B द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द A एंड B इज लेस देन 5 मीटर।
ये प्रूव करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो कि इट इज़ ऑब्वियस है कि जो डिफरेंस होगा बिटवीन द टू स्टूडेंट स्कूल के, उनके बीच में कितने डिफरेंस होगा, लेस देन 5 मीटर का क्या होगा, हाइट का जो डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब जितने भी हम ऑर्डर पेयर बनाए सारे ऑर्डर पेयर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे ट्रूली एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो it is obvious that the difference between the heights of any two student of the school has to be less than 5 मीटर। तो इसका मतलब a, b बिलोंग करेगा किसको, r को, फॉर ऑल a, b बिलोंग टू a। इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो गया, a क्रॉस a। तो इसका मतलब क्या था कि a क्रॉस a सबसेट ऑफ a क्रॉस a। तो एक तरह का क्या रिलेशन बन गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा करेंगे। अभी तो मैंने आपको एक दिया है डेमो, क्योंकि थ्योरिकल थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके अंदर, और आपको पता होना चाहिए कि कब यूनिवर्सल बनेगा, कब आपका वॉइड बनेगा। तो होप आपको वॉइड और यूनिवर्सल के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिलेशन आता है आपका, वो आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। बच्चे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको पहले आइडेंटिटी रिलेशन समझा देता हूँ, फिर रिफ्लेक्सिव समझा के फिर बताऊँ क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और उसमें दे रखा है 1, 2, 3, और हमें एक रिलेशन दे रखा है, देन रिलेशन जो एक आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन सेट ए दे रखा है 1, 1, 2, 2 और 3, is आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। आप ध्यान से देखो कि आपको जो सेट दे रखा है उसमें 1, 2, 3 एक 3 एलिमेंट्स दिए थे, और जब हम रिलेशन क्रिएट किया इसने तो उसमें रिलेशन खाली 3 चीज़ों का बना। वैसे ऑर्डर पेयर में क्या बन सकता था, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, ऐसे ही 3, 1, 3, 2, 3, 3। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में खाली कौन से एलिमेंट्स को पिक किया गया ऑर्डर पेयर में, जो एक डबलेट की फॉर्मेट में आ रहे हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, अगर 4 होता तो 4, 4, 5 होता तो 5, 5। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर इन एलिमेंट्स के अलावा, यानी डबलेट्स बोलते हैं वैसे इन्हें, इन एलिमेंट्स के यानी सेम एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट या ऑर्डर पेयर क्रिएट नहीं हो सकता। अगर ये और एलिमेंट क्रिएट करेगा, सपोज करो कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 दे रखा है, उसके बाद लिखा 1, 2, तो ऐसे केस में ये आइडेंटिटी रिलेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। समझ आया? तो अगर मैं आपको समझाऊं एक एरो डायग्राम से, तो देखो कैसे बनेगा ये। यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, तो यहाँ से ये 1 पे ही जाएगा, ये 2 पे ही जाएगा और ये 3 पे ही जाएगा। तो इसे बोल सकते हो आप क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा क्रिएट करूँ 1, 2, 3, सिमिलरली 1, 2, 3, तो 1 आपका 2, 3 और 1 आपका 2 पे भी जा रहा है। तो इस केस में 1 दो जगह चला गया, 1 पे भी और 1, 2 पे भी। तो इस केस में आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और जहाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन के लिए अपने आप को मना करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहीं ये बन जाएगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी डबलेट्स यानी सेम एलिमेंट के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर इसके अलावा, सेम एलिमेंट के अलावा कोई और ऑर्डर पेयर क्रिएट नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर?
तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि ए बी सेट देन रिलेशन आई ए कॉमा ए विथ, और जहाँ पे ए बिलोंग करेगा किससे, ए से, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब सपोज करो कि हमें दो रिलेशन दे रखे हैं 1,1 2,2 और एक रिलेशन दे रखा है ये 1,1 2,2 एंड 3,3, फिर दे रखा है 1,3। अब पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। अब सेट यहाँ पे वही है, सेट आपका वही है 1 2 एंड 3। तो आप देख के सोचो पहले कि कौन से R1 या R2 में से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो एंटी रिलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे आंसर है कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे एंटी रिलेशन नहीं है। क्यों? देखो, इस रिलेशन के अंदर 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा है ना। अगर आपके पास तीन एलिमेंट है तो तीनों के सेम एलिमेंट बनने चाहिए, जैसे 1,1 2,2 और 3,3। 4 होते तो 4,4 भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1,1 है 2,2 है लेकिन 3,3 नहीं है, तो इस वजह से भी आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आएगा। और यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि 1 रिलेट कर रहा है दो नंबर को, 1 को भी रिलेट कर रहा है, 1 3 को भी रिलेट कर रहा है ना। यानी क्या समझ में आया कि जो आपके नंबर ऑफ सेट में जो एलिमेंट दिए हैं उनके सेम नंबर के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। जितने एलिमेंट हैं ना तो कम बनने चाहिए ना उनसे कोई एक ज़्यादा बनना चाहिए। ऐसा केस होगा तो दोनों केस में वो एंटी रिलेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R2 के अंदर एलिमेंट 1 जो है वो रिलेट कर रहा है क्या, रिलेटेड टू एलिमेंट 1 एंड 3, दोनों से रिलेट कर रहा है। तो इस केस में ये दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर डबलेट चाहिए खाली, और डबलेट भी पूरे चाहिए। जैसे अगर आपके पास 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो आपको नंबर चाहिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। एक भी एलिमेंट ना तो कम ना उन कोई एक एलिमेंट 2-3 एलिमेंट्स को रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखो, अगर आपको आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया है तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी जल्दी से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आपके पास एक सेट है, सेट ए 1 2 एंड 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आपने रिलेशन बनाया 1,1 2,2 3,3 1,3 एंड 2,1। अब इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने बोला था ना कि ये अगर आइडेंटिटी पूछोगे यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, तो क्लियर ना है कि आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि इन 3 सेम एलिमेंट के अलावा भी यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, है ना। इसका मतलब 1 को भी बिलोंग कर रहा है, 1 3 को भी रिलेट कर रहा है, ऐसे 2 को भी रिलेट कर रहा है, 2 1 को भी रिलेट कर रहा है। तो इस केस में आइडेंटिटी रिलेशन तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कौन सा रिलेशन हो सकता है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आप सेम एलिमेंट के अलावा भी बाकी नंबर लिख सकते हो, बस इसकी कंडीशन है कि इसके सेम नंबर इसमें बिलोंग होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे रिलेशन की, इसमें लिखा है 1,1 3,3 2,1 एंड 3,2, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी प्रॉपर्टी एक ही है कि सेम एलिमेंट तो पूरे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1,1 है 3,3 है, लेकिन 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस केस में R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो कंडीशन बस दो ही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर भी होते तो वो एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन उसके सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 था, लेकिन यहाँ पे 1,1 और 3,3 है, 2,2 नहीं है। तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? जब A, A होगा और वो सारे रिलेशंस के अंदर ही आएंगे, तो इनको बोलते हैं हम लोग
रिफ्लेक्सिव, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये बोल सकते हो नॉर्मली कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपके जो दो रिलेशन यहाँ पे बचे हुए हैं आपके सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि इस समय वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उस केस में फिर अपलोड में दिक्कत आती है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक इस यहाँ तक का सारा नोट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।